हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, जो 60 डेज 60 रूल्स की जो सीरीज हम लेकर के आए हैं, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रूल नंबर 7 के बारे में। 60 रूल्स ऐसे रूल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स को हमने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। अगर आप इन सारे कोर्सेज को इन सारे रूल्स को अगर आप ऑनेस्टली करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड सारे रूल्स है और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं हम आज के रूल को, रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 जो है वो रिलेटेड टू है कंडीशनल सेंटेंसेस। रूल नंबर 7 जो है दैट इज रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? हिंदी अर्थ की अगर हम बात करें तो कंडीशनल मतलब शर्त। शर्त जब भी होगी दो सेंटेंसेस आएंगे। दो सेंटेंसेस क्यों आएंगे भैया? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होगा, अगर आपने ऐसा किया होता तो हो चुका होता, अगर आप ऐसा करें तो ऐसा हो। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दो स्टेटमेंट, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस एक साथ आते हैं और वहाँ पर शर्त होती है। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं कि इस तरीके के जब दो सेंटेंसेस एक साथ आए और शर्त के फॉर्म में आए तो कहाँ पर कौन सा टेंस का यूज़ किया जाता है। टॉपिक है यूज ऑफ टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत हम टेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस यूज नहीं हो सकते हैं। भैया कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पहला सेंटेंस विल के साथ आया है तो दूसरे सेंटेंस में भी विल नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब शर्त की बात हो। और शर्त किससे होती है? इफ से। इफ का मतलब क्या होता है? यदि ऐसा करे तो ऐसा हो। तो शर्त की जब भी बात होती है तो दो फ्यूचर टेंस का एक साथ हम उपयोग नहीं करते हैं। आगे समझते हैं। कंडीशनल वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिमिलरली कंडीशनल सेंटेंसेस को पास्ट में भी यूज किया जा सकता है। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन भाग आपको दिए हैं, तीन एग्जांपल से दिए हैं कि तीन कंडीशन से जो मेनली यूज की जाती है। वैसे चार कंडीशन होती है, जीरो कंडीशन भी होती है, लेकिन जीरो कंडीशन का ज़्यादा यूज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर के यूज किया जाता है, जिसमें दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। अभी हम कॉमनली अगर बात करें तो तीन कंडीशंस का यूज किया जाता है। इन तीन कंडीशंस में पहली इस कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन को समझते हैं। इफ से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो पहला सेंटेंस जो होगा वह प्रेजेंट सिंपल में होगा और बाद वाला सेंटेंस जो होता है वह फ्यूचर सिंपल में होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। यहां पर पहला सेंटेंस जो यूज किया गया है वो प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है। दूसरा यूज किया गया है वो सिंपल फ्यूचर यूज किया गया है। आप सभी को समझना है यह बात कि जब भी कंडीशन आती है, शर्त आती है, तो पहला स्टेटमेंट जो होता है प्रेजेंट सिंपल में होता है, दूसरा फ्यूचर सिंपल में होता है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह पहला स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। इस शर्त को, इस कंडीशन को हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। किस तरीके की कंडीशन कहते हैं? ओपन कंडीशन, कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाएंगे। इस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो दूसरा काम होगा। इसे हम कहते हैं ओपन कंडीशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओपन कंडीशन कहते हैं। तो कंडीशन के अंतर्गत ये बात ध्यान रखना है। अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके समझने योग्य बात क्या है? आपके समझने योग्य बात यह है कि यदि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो बाद वाले में फ्यूचर सिंपल आएगा। यदि इफ के साथ पहले वाले में ब्लैंक दिया हुआ है और दूसरे वाले में फ्यूचर दिया हुआ है तो पहले वाले में प्रेजेंट सिंपल आएगा। शर्त यह ध्यान रखना है कि इफ के साथ जब स्टेटमेंट आता है तो पहला स्टेटमेंट अगर इस फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, तो दूसरा विल के साथ आएगा। अगर दूसरा विल के साथ दिया हुआ है तो पहला प्रेजेंट सिंपल में
आएगा, अगर हम कोई काम करते हैं तो कोई काम होगा, अगर वह आता है तो वह जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये ओपन कंडीशन कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है? ओपन कंडीशन। ये कंडीशन प्रेजेंट वाली कंडीशन इसको कह सकते हैं। ये ओपन कंडीशन है जिसको प्रेजेंट सिंपल वाली कंडीशन कहा जा सकता है। आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो हमारे सामने कंडीशन आती है वह आती है पास्ट की कंडीशन। पास्ट की कंडीशन में क्या होता है कि अगर दूसरा स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पहला स्टेटमेंट पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्थिति में पहला कंडीशन पहला सेंटेंस दिया हुआ है तो दूसरे सेंटेंस में ध्यान रखना कि मोडाल का भी पास्ट फॉर्म होगा। मोडाल्स में पास्ट फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स कॉमनली अगर बात करें तो विल का पास्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। इसी तरीके से आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रेजेंट में जहां पर फ्यूचर सिंपल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर विल की जगह पर दूसरे मोडाल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स, मे का यूज किया जा सकता है, यहाँ पर कैन का यूज किया जा सकता है, यहाँ पर शैल का यूज किया जा सकता है। ये तीन का उपयोग किया जा सकता है प्रेजेंट वाली कंडीशन में, ओपन वाली कंडीशन में। जब यहाँ पर प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो फ्यूचर में भी हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे, इसलिए मे कैन और शैल का यूज करते हैं। इसी तरीके से जब पास्ट की बात होती है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, तो फिर इस कंडीशन में हम इनका पास्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो क्या पास्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स? तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो सकता है। मे का पास्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म हम कुड यूज कर सकते हैं। शैल का पास्ट फॉर्म हम शुड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये चार यूज किए जा सकते हैं। प्रेजेंट की कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं विल, मे, कैन एंड शैल। इसी तरीके से पास्ट की कंडीशन जब होती है फ्रेंड्स तो वहां पर वुड, माइट, कुड और शुड का उपयोग किया जा सकता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। फ्रेंड्स हमने दो कंडीशंस की बात करी है, इसको हम थोड़ा सा अलग स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स पहली कंडीशन हमने देखी प्रेजेंट की, जिसको हमने ओपन कंडीशन नाम दिया। ओपन कंडीशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ओपन कंडीशन में पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहली शर्त यह होती है, ये कंडीशन है इसलिए हमेशा इसका स्टार्ट इफ से होगा, सपोज दैट से होगा, एज सून एज से होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंसेस साथ में आते हैं, दो क्लॉजेस आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, इसलिए नेक्स्ट जो होगा वो इसके साथ हमेशा पेयर बनेगा। इसका किसका पेयर बनेगा? अगर प्रेजेंट में है तो विल का यूज बन सकता है, संभावना बता रहे तो मे का यूज कर सकते हैं, कैपेसिटी बता रहे तो कैन का यूज कर सकते हैं, या फिर शैल का यूज किया जा सकता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह फ्रेंड्स आ गई आपकी पहली कंडीशन आपके सामने। ठीक है, तो शर्त कंडीशनल सेंटेंस में ये पेयर ध्यान रखना कि अगर पास्ट में इनमें से कोई दिया हुआ है तो पहले वाला सिंपल वाला आएगा, या फिर पहले सिंपल दिया हुआ है तो पास्ट में नेक्स्ट में जो होगा फ्यूचर में विल, मे, कैन, शैल का यूज होगा। मेनली मोटे तौर पर कॉमनली अगर हम यूज करें तो हम विल का ही उपयोग करते हैं। इन तीन का अलग अलग कंडीशन अलग अलग शर्त के हिसाब से उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि अगर वह आता है इफ ही कम, अब मैं बात कर रहा हूं कि तो मैं जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, तो फिर मैं बोल दूंगा कि आई विल गो। अगर मुझे बोलना है कि शायद अगर वो आता है तो शायद मैं जा सकता हूं, तो फिर आई मे गो हो जाएगा। अगर वो आता है तो फिर मेरे पास इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि मैं भी चले जाऊं, तो आई कैन गो हो सकता है। तो ये कंडीशन तो है आखिरकार, लेकिन पहली कंडीशन में कॉमनली ये रहेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म उपयोग किया जाएगा, और जो सेकेंड कंडीशन हमारे सामने आएगी फ्रेंड्स, इसमें विल, मे, कैन या शैल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गई फ्रेंड्स कंडीशन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कंडीशनल नंबर सेकेंड की। तो कंडीशनल सेकेंड जो रहेगी उसमें इफ से स्टार्ट होता है सेकेंड नंबर की कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट की बात हो रही फ्रेंड्स। ये इस कंडीशन का नाम की अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो जब भी आप कल्पना करते हैं फ्रेंड्स, इमेजिन करते हैं
तो ये इमेजिनरी कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है फ्रेंड्स? इमेजिनरी कंडीशन होती है जहां पर कल्पना की जाती है। तो जब भी आप कल्पना करें, कैसे कि अगर मैं होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, तो ये जो कल्पना कर रहे हैं हम, जो इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन के लिए हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, फिर दो कंडीशन है तो फिर आएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हमने जो प्रेजेंट में यूज किए हैं उनका पास्ट यूज करेंगे। तो विल का यूज किया था तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड? वुड हो जाएगा। शल यूज किया था तो शल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। मे का पास्ट क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो मे का पास्ट हो सकता है माइट, और कैन का पास्ट हो सकता है कुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह कंडीशन हो गई फ्रेंड्स सेकेंड। अब पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन में अंतर क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले कंडीशन जो फ्रेंड्स है वो ओपन कंडीशन है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ऐसा होगा, अगर एक काम करते हैं तो दूसरा काम होगा। ये क्या है? ओपन कंडीशन है, खुली बात है, स्पष्ट बात है। ये जो दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी कंडीशन की, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा करे तो ऐसा हो, तो दैट इज क्या है? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन वाली जब भी कंडीशन बनेगी, इमेजिनेशन जब भी हम कल्पना कर रहे होंगे कि अगर यार आप भी होते तो मजा आता, तो कल्पना कर रहे हैं हम, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन जब भी कर रहे होंगे तो वहां पर हम सभी को एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या कि पहला जो स्टेटमेंट आएगा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में आएगा, और दूसरा आएगा वुड, शुड, माइट, कुड, और उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात अब सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो यह हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड। पहली कंडीशन क्या है कि पहला प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि पहला पास्ट में होगा, और उसी के हिसाब से पास्ट मोडाल्स का यूज किया जाएगा दूसरी कंडीशन में। तीसरे नंबर की एक और कंडीशन होती है फ्रेंड्स, समझते हैं उसको, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग अनरियल कंडीशन कहते हैं, कुछ लोग अनफुलफिल्ड कहते हैं। नाम इसका है अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। हम पछता रहे हैं, क्या पछता रहे हैं? कि अगर मैंने कोई काम कर लिया होता। अब चूंकि मैं फर्स्ट ईयर में आ गया हूं, मैं सेकेंड ईयर में आ रहा हूं, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अब मैं 12वीं की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि अगर मैं पढ़ लिया होता तो क्या हो गया? ये अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात हो रही है, जिसको अब पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट की इफ से तो स्टार्ट होता ही है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यहां ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इफ के साथ ये हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी दिखे, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स वो होता है सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान रखेंगे यहां पर हम मोडाल्स का यूज करते हैं। कौन से मोडाल्स का यूज करेंगे? पास्ट के। तो पास्ट माइट, शुड, कुड, वुड, और साथ ही साथ ये परफेक्ट की बात भी हो रही है, इसलिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ध्यान रखना, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के मन में। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ के साथ पहला कंडीशन है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो सेकेंड पेयर बनेगा वो बनेगा माइट, शुड, कुड, वुड के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन तीनों कंडीशंस के नाम अलग अलग हैं। पहली कंडीशन जो होती है ये ओपन कंडीशन है कि भैया अगर आप कोई काम करते हैं तो वह काम होगा, अगर आप कोई काम करते हैं तो वह काम होगा। तो यह कंडीशन कैसी है? ये ओपन कंडीशन है, खुली कंडीशन है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो इमेजिनरी कंडीशन होती है, जहां पर हम कल्पना कर रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहली शर्त में यूज करते हैं, सेकेंड नंबर पे वुड, शुड, माइट, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने होती है वो होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसको आप पूरा नहीं किया जा सकता है, जिसमें हम रिमोर्स कर रहे हैं, जिसमें पछता रहे हैं, क्या कि अगर मैंने कर लिया होता तो हो चुका होता, या शायद हो चुका होता, जरूर हो चुका होता। तो वहां पर हम हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस इसके पेयर के साथ आएगी वो माइट, शुड, कुड। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हैव के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर पहली कंडीशन में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो बाद में भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, दैट इज कंपलसरी। तो ये तीन कंडीशंस हमने बात करी, तीनों कंडीशंस की यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हमने अभी कंडीशन से बात करी। ये जो पहली कंडीशन हमने देखी थी वह थी ओपन कंडीशन। तो ओपन कंडीशन में हमने कहा था कि पहला प्रेजेंट सिंपल में होगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और यहाँ पर विल के साथ का विल आ गया, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये हो गई ओपन कंडीशन। दूसरे नंबर की कंडीशन हमने बोली थी इमेजिनरी कंडीशन, जहां पर कल्पना करेंगे। तो इमेजिनरी कंडीशन में पहला सिंपल पास्ट होगा, दूसरा भी सिंपल पास्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मोडाल का यूज किया जाएगा। तो विल का पास्ट हो जाता है वुड, कैन का पास्ट हो जाता है कुड, शैल का पास्ट हो जाता है शुड, मे का पास्ट हो जाता है माइट। ठीक है, और इनके साथ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, यहाँ पर इन्हीं के पास्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड, जिसको कि अब पूरा नहीं किया जा सकता है, उसे अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है। इसमें पहला तो आएगा पास्ट परफेक्ट के साथ हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर जो यूज किया गया है वो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मोडाल पास्ट का। तो पास्ट का मोडाल हो सकता है वुड, कुड, शुड, माइट के साथ हैव और फिर इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों कंडीशंस हमने आप सभी को बता दी है। आगे समझते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखेंगे कि इफ ही वुड हैव रीड, अगर उसने पढ़ा होता, इफ ही वुड हैव रीड, उसने पढ़ा होता, तो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा होता तो ही वुड नॉट हैव कमिटेड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आ गया वुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बाद वाली कंडीशन में वुड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पहली कंडीशन में क्या आना चाहिए, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यहां पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देखेंगे कि वुड हैव आ गया, जो कि गलत होगा। क्या होना चाहिए, इफ ही हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशन इसको समझना है। तो ए में भैया एरर है, ए में गलती है। एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिप्लेस वुड हैव विथ हेड रीड, ठीक है, बिकॉज जिस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में दो विल्सल नहीं आ सकते, उसी तरीके से वुड, कुड, शुड हैव भी नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच। इफ वी हैड मोहन, देखिए ये जो हेड है ना फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको। ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हेड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि हैव एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है पास है, पास होना इसका वर्ब होता है। इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है हेड होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है हेड। तो इन्होंने क्या यूज किया, सब्जेक्ट वी ले लिया और हेड क्या ले लिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। कि भाई हमारे पास अगर टीम में मोहन होता तो वी वुड हैव वोन द मैच, तो हम मैच जीत चुके होते। अब यहां पर भी देखिए वी वुड हैव वोन द मैच, ठीक है। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, ये हेड ये वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट, सिंपल पास्ट यूज किया है उन्होंने कि इफ ही हेड मोहन, अगर उसके पास मोहन होता। तो यहां पर वुड के साथ पहला कंडीशन क्या है हमारा, कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो फिर हम वुड, कुड, शुड के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि भैया यहाँ पर इफ वी वर्ब का सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट लगा लिया है कि अगर उनके पास मोहन होता तो वी वुड हैव नहीं आएगा फ्रेंड्स, वी वुड और वोन नहीं आएगा, विन का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जब सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है तो फिर हम वुड, कुड, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे उपयोग करते हैं, हम हैव हैज का यूज नहीं करते और वुड, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा देखा मोटे तौर पर। आई होप आप सभी को थोड़ा सा ठीक ठाक लगा होगा, समझ में आया होगा।
फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मास इंग्लिश ग्रामर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड रेगुलर बेस पर हम बात करते हैं। दूसरा, हमारे पेड कोर्सेज में भी आपको अलग अलग कोर्सेज मिल सकते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें अभी 60 डेज का फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, तो फ्री क्लासेस चल रही है जो कि आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, पेड कोर्स में हमारा एक स्पोकन 0 to हीरो लेवल पर स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स है, जहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्पोकन इंग्लिश तो आती है लेकिन मेरा फ्लुएंसी गड़बड़ है, मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाता हूँ, तो ये एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच है केवल आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपको अवेलेबल हो सकता है, जहाँ पर पर्सनल लेवल पर आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। मास स्पोकन इंग्लिश बुक इंडिया का नंबर 1 बुक कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बुक है। इस बुक में बहुत सारी इसकी अपनी क्वालिटीज़ है कि कोई भी टॉपिक जो दिया हुआ है, टॉपिक के हर साथ एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन है, बहुत सारे उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर QR कोड स्कैन कीजिए, QR कोड स्कैन करने पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वो टॉपिक मिल जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा बुक है, आप सभी प्रीफर कर सकते हैं। किड्स की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके किड्स का एक स्पोकन बैच भी चल रहा है, जहाँ पर बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए, काफ़ी बढ़िया कोर्स है। प्राइम वोकेबुलरी बुक कोर्स भी है कि अगर आपको लग रहा है, कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलते बोलते केवल वोकेब के कारण, केवल शब्द के कारण हम अटक जाते हैं। ठीक है, हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको सारे रूल्स पता है, लेकिन वोकेब के कारण हम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, तो ये वोकेब कोर्स आपके लिए बड़ा ही प्यारा कोर्स है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट भी, इसमें टेस्ट सीरीज भी अलग अलग हमारे पास है। और ये है आप सभी का कोर्स, अपना कोर्स ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जहां पर आप ग्रामर को एकदम जीरो से लेवल से लगा करके सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लेवल पर इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। आपको ठीक ठाक लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।